नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। गोल्ड सिल्वर को लेके सबसे ज्यादा जो सवाल आ रहे हैं, क्या ये फिजिकल में खरीदने का समय है? क्या हम मौका चूक तो नहीं जाएंगे, या फिर कहीं हम महंगा तो नहीं खरीद लेंगे? क्या इससे नीचे भी प्राइसेस आएगा? बॉटम प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस क्या कह रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट में, और किस तरीके से यहाँ पे फिजिकल मार्केट ट्रेड हो रहा है, दोनों में डिफरेंसेस है। अगर ओवरऑल देखा जाए, मैं आपको अगर एमसीएक्स प्राइस दिखाऊं, तो एमसीएक्स प्राइस पे आपको लगेगा कि प्राइसेस जो हैं वो करेक्शन में है। 1,40,000 का एक मोटा मोटी सपोर्ट लेगा, और 2,10,000 के करीब का सिल्वर में एक सपोर्ट आएगा। ये जो लेवल है, यहाँ से बाइंग जो है वापस जा सकती है 2,10,000 से। जबकि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 1,40,000 से ये वाला लेवल है वो 1,37,000 38,000, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहां से प्राइसेस जो है एक रिवर्सल लेता हुआ नजर आएगा। क्या यही प्राइसेस आपको मिल रहा है? क्योंकि ये तो आपको जो है वो 999 फाइनेंस का है। तो क्या यही प्राइस आपको मिल रहा है फ्यूचर्स के अलावा स्पॉट मार्केट में? उसके लिए चलेंगे हम। स्पॉट मार्केट के प्राइसेस को रेफर करेंगे। पहले आते हैं गोल्ड के प्राइसेस पे। गोल्ड का प्राइस आपको जो 24 कैरेट है वो मिल रहा है 1,43,570 के करीब। ऑलरेडी आपको ये प्रीमियम पे आता हुआ दिख रहा है 1,43,570, और यहाँ पे आ रहा है 1,41,000। जबकि आप ज्वेलर से खरीदने जाएंगे तो आपको गोल्ड यहाँ पे लगभग 2,000 का जो प्रीमियम था, जो पहले डिस्काउंट पे था, वो प्रीमियम पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जी हाँ, ये टाइम है जब आप यहाँ पे स्टैगर्ड वे में गोल्ड की खरीदारी कर सकते हैं, अगर आपकी नीड बेस्ड बाइंग यहाँ पे है, शादी के पर्पज से खरीदना या कुछ भी। क्योंकि अगस्त और सितंबर का महीना होता है जब यहाँ पे हम गोल्ड में तेजी आता हुआ देखते हैं। चलिए अब बात करेंगे एक बारी थोड़ा सा सिल्वर का। सिल्वर में ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 2,21,000 का लेवल है, जबकि आपको स्पॉट मार्केट में सिल्वर का जो लेवल है वो एक बार ही आता है सिल्वर का 2,35,000, यानी कि 2,21,000 22,000 भी अगर आप मानते हैं। सिल्वर यहाँ पे आ रही है 2,22,000 मान लीजिए, और यहाँ पे आपको मिल रहा है 2,35,000, यानी कि प्राइसेस में अब यहाँ पे 13,000 का प्रीमियम है। तो 2,000 का प्रीमियम आपको गोल्ड में आता हुआ दिख रहा है, और इसके बाद आपको इतना जो प्रीमियम है करीब करीब आपको 12,000 13,000 का मिल रहा है सिल्वर में। तो ये जिन लोगों को फिजिकल में बाई करनी है उनके लिए एक बेहतर मौका है, जब यहाँ पे एक्यूमुलेट करके आप चल सकते हैं। क्योंकि काफी चीजें आप सुनने में आती है कि क्या हमें फिजिकल में बाइंग करना चाहिए। तो फिजिकल में बाइंग करना चाहिए, पूरा पैसा एक बार में नहीं लगाइए, लेकिन 30-40% का जो पैसा है वो लगा सकते हैं। अगर आपको लगे कि प्राइसेस थोड़ा नीचे आया है तो वहां पे और एक्यूमुलेट करके चलिए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी फिलहाल आप यहाँ पे मिस ना करें। क्योंकि अगर यहाँ पे वॉर थोड़ा सा भी बीच में आ जाता है ना, जैसे $85-90 के करीब क्रूड जाएगा, तो ट्रम्प अपने आप स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। इसके लिए वो जाने जाते हैं कि अब हम यहाँ पे पीस टॉक करेंगे। फिर वहां पे क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आता है, तो सारा जो गेम है वो क्रूड ऑयल का है। क्रूड ऑयल अगर नीचे आ गया तो ये जो अभी रेंज बाउंड गोल्ड और सिल्वर चल रहा है वो एकदम से तेजी आएगा। ये तो बात हो गई फिजिकल की। दूसरी बात करेंगे कि क्या चाल रहेगी गोल्ड और सिल्वर दोनों में। अब दोनों में से कौन सी कमोडिटी यहाँ पे तेज रहेगी? तो जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो हमें बता रहा है कि सिल्वर में तेजी यहाँ पे ज्यादा मतलब कि आई हुई थी, लेकिन यहाँ पे एक रेंज में ही रहेगा। और गोल्ड जो है वो हल्का सा अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है ना, तो गोल्ड जो है वो ज्यादा तेजी के साथ चलेगा। सिल्वर एक रेंज में यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है, बिल्कुल इनडिसिसिव मोड में यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताऊं कि ये गोल्ड प्राइसेस डिवाइडेड बाई सिल्वर प्राइसेस होता है। नीचे अगर रेशियो जा रहा है इसका मतलब सिल्वर मजबूत हो रही है, गोल्ड कमजोर हो रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि गोल्ड मजबूत हो रहा है, सिल्वर यहाँ पे कमजोर होती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल फिलहाल एक रेंज में ही लग रहा है, 7,869 से ऊपर आए तभी आप मान के चलिएगा कि यहाँ पे गोल्ड में रिवर्सल सिल्वर से ज्यादा होता हुआ नजर आ सकता है। अब लेवल्स की बात करेंगे। लेवल्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एकदम से रेंज बाउंड है। 1,42,000 तक, 42,000 42,500 तक एक आपको एक रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेगा। और 1,40 से नीचे आए तभी आपको यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस को नीचे की तरफ मानना होगा, कि यानी कि वो फर्दर डाउन साइड है। यहाँ पे भी एक रिवर्सल की तरह बना रहा था, लेकिन बिल्कुल ही रेंज बाउंड है। अपसाइड में मुझे 2,26,000 तक की फिलहाल फिलहाल सिल्वर लग रही है। इससे आगे की गहराई से आप अगर आप छानबीन करना चाहते हैं तो आपको चलना पड़ेगा ऑप्शन चेन में। जब ऑप्शन चेन में आप जाते हैं तो मैंने एक सिल्वर का खोल के रखा हुआ है। सिल्वर जैसे, क्योंकि आपने कहा था कि ऑप्शन चेन के जरिए
सिल्वर के एनालिसिस को बताने का। तो 2,21,000 के करीब हमारे 22 मान के चलिए, 2,22 के करीब हम यहाँ पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये रहा आपको 2,22,000 का, यहाँ पे बड़ी मूवमेंट नहीं है। लेकिन ये जगह आप पुट साइड देखते हैं, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है ये, और जैसे ही आप पुट साइड में आते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ 2,20,000 पे सबसे ज्यादा ओआई है, और आपको वॉल्यूम है, और ओआई आज पॉजिटिव हुआ है, यानी कि ये आपको 2,20,000 फिलहाल फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ओआई डेवलपमेंट जो है ये पॉजिटिव चेंज है। इसके बाद अगर आप जाएं तो 2,15 पे, मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं मानेंगे हम, 2,10 पे भी आप देखेंगे, 2,10 पे अब यहाँ पे जो है ये निगेटिव चेंजेस है, यानी कि यहाँ से मतलब सेलर्स जो है वो जा रहे हैं। तो फिलहाल आप मान के चलेंगे कि 2,20 टूटता है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 2,15 आता हुआ देख सकते हैं। 2,10 की फिलहाल बात यहाँ पे नहीं हो रही है। और जब हायर साइड अब आप यहाँ पे जाएंगे तो हायर साइड में फिलहाल फिलहाल हम सिंपल अगर ले इसको ट्रेंड को कि कहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं हम, तो 2,30,000 पे आपको सबसे ज्यादा, 2,25,000 तो आपको इमीडिएट है। ये तो आपको पॉजिटिव चेंज है ओआई का, आपको इंट्राडे में ही देखने को मिल सकता है अगर आ गया तो, क्योंकि चेंज इन ओआई यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे बन रहा है 2,30,000 का लेवल। यहाँ पे भी आपको चेंज इन हुआ जो है वो पॉजिटिव है, अच्छा खासा हुआ ही खड़ा है, वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़िया है। तो 2,25 पहला और 2,30 दूसरा, ये आपको एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है फिलहाल फिलहाल। और एक हल्का सा जो अपसाइड है वो यहाँ पे चांदी को लेना चाहिए। इस तरीके से अगर हम मान लीजिए कि गोल्ड मिनी को देखते हैं, और गोल्ड मिनी में हम अगर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट को ही अगर थोड़ा रेफर करके चले, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी 1,40 के करीब, क्योंकि गोल्ड कितना आ रहा है ये पहले देखना होगा। गोल्ड हमारा आ रहा है 1,41,000 के करीब। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आज ऑप्शन चेन अपना एमसीएक्स को ही रेफर करेंगे, हमेशा मैं कॉमिक्स करती हूँ। तो 141 के करीब अगर आप देखेंगे तो पुट साइड में आपको कहाँ पे दिख रहा है, पुट साइड में एक तो 1,40 है, लेकिन यहाँ पे चेंज इन हुआ है, निगेटिव है अपना, वॉल्यूम अच्छा खासा है। कहाँ पे मतलब ये जा रहा है, न्यू पोजीशंस कहाँ बन रही है, न्यू पोजीशंस बन रही है 1,37,000 के करीब। हालांकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे नहीं, लेकिन डेवलपमेंट यहाँ पे कंसंट्रेशन बनता गया तो हम 1,37 की तरफ पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। और उसके बाद 1,35 पे यहाँ पे अनवाइंड हो रहा है, ओआई चेंज इन हुआ है, मतलब अनवाइंड होता हुआ नजर आ रहा है। तो मोस्टली मुझे लग रहा है कि एक बारी 1,37,000 के करीब जो है प्राइसेस आता है। अगर 1,40,000 टूटता है तो 1,40,000 को ये काफी डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऑन हायर साइड आप देखेंगे तो 1,42 हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट भी है, यहाँ पे बिल्डअप भी हुआ है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा ये अभी मैंने ये करीब करीब आपको मान के चलिए कितना था, ये 57 के करीब था। अभी हम लोगों ने यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ देखा है, चेंज इन हुआ भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी बिल्डअप होता हुआ देखा है। तो मेरे ख्याल से 1,42,000, 1,45,000 ये एक रेंज आपको बन रहा है गोल्ड और सिल्वर का। तो ये हमने फिजिकल में भी स्कैनिंग करी कि क्या है, फ्यूचर्स में भी करी और ऑप्शंस में भी किया। अब सीधा सीधा हम चलेंगे यहाँ पे कौन सा मतलब कमोडिटी को लेके चलेंगे। अब हमारे पास आ गया कि एक बार देख ले कि बाहर का रेंज जो है वो क्या हो सकता है। बाहर के रेंज में मुझे लग रहा है कि ज्यादा नहीं, लेकिन आपको एक बारी 4,080 से ऊपर जाए तभी आप यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं, या फिर कल का हाई ले सकते हैं 41,06 का हाई। ये हायर साइड है। लोअर साइड अगर आपको आता है तो फिर आपको 4,000 वाला लेवल ब्रीच होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल मेक और ब्रेक सिचुएशन है, नजर रखनी होगी। और सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक बारी $60 का एक जो रेजिस्टेंस है वो मतलब उससे ऊपर जाए तभी आप यहाँ पे $63 आता हुआ देख सकते हैं फिलहाल फिलहाल। अब क्रूड की बात करेंगे, क्रूड यहाँ पे कोई यहाँ पे राहत नहीं दे रहा है। क्रूड में $85 तक लग रहा है एक अपसाइड, जबकि अपना बाजार जो है वो ठीक ये रेंज पे आके रुका है। फिबोनाची को बहुत ज्यादा ये करता है, 78.38 का एक अपसाइड जो है वो आ सकता है आज के दिन में। जबकि नेचुरल गैस, आपको मैंने कहा था कि धीरे धीरे अब ये कमोडिटी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, और यहाँ पे एक डबल बॉटम की तरह बनाता हुआ दिख रहा है। 280.9 का एक लेवल है, आज इसने हाई लगाया है। 282.6 का, मैंने 285 287 बोला, वो भी कोशिश करेगी ये कमोडिटी इवनिंग ट्रेडिंग सेशन तक आने का। एल्यूमिनियम में
फिलहाल कोई बहुत बड़ी मूव नहीं है, इस पे अपडेट्स हम लोगों ने दिया हुआ है। कॉपर में एक डाउनसाइड मूव आ रहा है, आने दीजिए। 1303 के करीब यहाँ पे हो सकता है कि फिर बाइंग पोजीशन बनाने का एक मौका मिले। और यहाँ पे हर जगह जो है एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल आ रहा है। एग्री कमोडिटीज में हायर साइड लगने पे 22,000 21,200 के करीब यहाँ पे जीरा आया है, लेकिन मुझे लग रहा है 21,500 भी जा सकता है। नीचे की तरफ आने दीजिए, 20,700 800, वहां पे एक बारी खरीदारी बनेगी। टर्मरिक काफी ज्यादा अपसाइड के बाद एक नया हाई लगाने के बाद 21,400 का आज ये कमोडिटी थोड़ा थक गई है, और यहाँ से एक प्रॉफिट बुक है। प्रॉफिट बुकिंग अच्छी बात है, क्योंकि 19,250 के करीब आएगा तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बारी प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मेजर जो सपोर्ट है वो 18,600 लेके 19,200 के रेंज में यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है, बशर्ते कि इसकी क्लोजिंग 20,000 से नीचे हो तो, नहीं तो ये फिर से एक रिवर्सल लेता हुआ नजर आ सकता है। ग्वारगम की बात आपने काफी कही थी, और ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि आज के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 12,000 तक प्राइसेस नीचे की तरफ रहेगा। आप बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि अगर मानसून का कोई भी अपडेट आ जाता है, खासकर राजस्थान हरियाणा से, तो प्राइसेस थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। और 6250 का लेवल मुझे लग रहा है ग्वारसीर में। तो ये आज का एक अपडेट था। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर्स की बात करूं तो आज के दिन जो डेटा इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा डेटा आया यहाँ पे। चाइना का डेटा फिर से मतलब कि अच्छा आया है, जीडीपी बढ़िया आया है, इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़िया आया है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। क्या बात है। लेकिन अगर ओवरऑल देखिए कि बाहर का डेटा क्या है, तो बाहर में आज इन्वेंट्रीज वगैरह तो है ही है, इन्वेंट्रीज कम होके आने की उम्मीद है यूएस की, और 40 साल के निचले स्तर पे यूएस की इन्वेंट्री है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। साथ में अगर मतलब कि विलियम्स की भी स्पीच है, तो इन सब चीजों पे हम ध्यान देते हुए नजर आएंगे। बने रहिएगा इस चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम पल पल का आपको अपडेट देते हैं, और आपको किसी भी हाई वोलेटिलिटी में किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, इसके लिए मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको लगा हो कि मतलब फायदेमंद है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपके माध्यम से ही ये चैनल बढ़ सकता है। और इसे प्लीज एनकरेज करिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है टेलीग्राम चैनल का, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।